जी को राम राम। रेडियोग्राफर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का जो केस चल रहा है उसमें जो ना 10 तारीख थी उसका ऑर्डर अपडेट आ गई है। देखते हैं इसमें देख क्या सीएम लगाई दी गई थी 8599 4892 में मनोज शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें भी बहुत सारे केस इकट्ठे हो गए, 20-25 केस हो लिए और इनके मैटर का पता भी होगा। वो इक्विवेलेंसी का है भाई, जो मांगा गया था वो रोहतक पीजीआई का मांगा गया था और उसमें आईटीआई वगैरह और एक दो और संस्थान के बच्चे केस कर चुके हैं कि भी हमें भी अप्लाई करने का मौका दो, हमारा सिलेक्शन करो। अब जो सरकारी पीजीआई से कर रहे हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई उसके समकक्ष या पीजीआई ही कर सकता है अप्लाई। अब ये कैसे अप्लाई कर सकते, इनको कैसे एलिजिबल मान लिया। तो इसका ऑर्डर है टू बी हर्ड विद द मेन केस for the proper adjudication of the controversy involved herein before filing of the individual return of in the writ petition। अब इसमें क्या कहते हैं, अभी पहले कोई प्रॉपर निर्णय ले या प्रॉपर कानूनी फैसला देवें उससे पहला हमें इसका निर्णय नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं इसमें पहले कुछ न कुछ सरकार एक्शन ले और घोषित करे भाई वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने एक एफिडेविट मांगा सरकार से। इट वुड बी एक्सपीडियंट इफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डिसीजन इज टेकन गिविंग रीजन देयर फॉर एज टू वेदर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट गिवन इन रेडियोग्राफी इज इक्विवेलेंट और नॉट टू द डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। यानी ये आशा की जाती है और ये ही ठीक रहेगा कि प्रशासनिक डिसीजन लिया जाए इस विषय पर। अभी ITI का जो ट्रेड सर्टिफिकेट है, क्योंकि देखो ये तो सबको पता है ITI डिप्लोमा नहीं दे रखी, इसका भी ट्रेड सर्टिफिकेट ही दे रखा है। तो इन्होंने कहा कि वो ट्रेड सर्टिफिकेट इस पीजीआई के डिप्लोमे के इक्वल है या नहीं है। इस पर जो भी आपने एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय लिया है या लेना है वो आप कोर्ट में सबमिट करो। अगर कारण भी दो किस कारण से यो मान्य है अपने ट्रेड सर्टिफिकेट डिप्लोमा के इक्वल, इस प्रकार से बात की है। तो इसमें सरकार को प्रशासनिक लेवल पर क्लियर करना है कि वो इसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं। और अब तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया तो डिसीजन लेकर कोर्ट में पेश करो। पोस्ट इट ऑन 22 सितंबर इसमें डेट लग गई है भाई। मीन वाइल और इस दौरान रेस्पोंडेंट नंबर 1 एंड और एनी अदर डेलीगेटेड कंपिटेंट अथॉरिटी टू टेक एन अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव decision and place its copy thereof in the court file on or before the next date of hearing। यानी इसमें सभी रेस्पोंडेंट और जो भी इस मामले से कंपिटेंट अथॉरिटी उसको आदेश दिया गया है कि भी आप एक कोई अप्रोप्राइट इसमें डिसीजन लो प्रशासनिक, पहले सरकार तय करे वो क्या चाहती है और उसकी कॉपी जो है ना कोर्ट में पेश करो, या तो 22/9 को या उससे पहले। फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन द कनेक्टेड केस फाइल अरुण मोंगा अगस्त 10। तो मेन बात समझ में आ गई होगी भाई। उन्होंने कहा अभी कोर्ट किसी उचित निर्णय पर पहुँचे या कोई फैसला दे उससे पहले सरकार व प्रशासनिक अधिकारी अपना निर्णय लें कि उन्होंने ट्रेड सर्टिफिकेट को डिप्लोमा के इक्वल क्यों मान्य है, और मान्य है तो इसके कारण बताओ साथ में। और अगर अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया है तो डिसीजन लो। सारी बातें उन्होंने खोल कर दी और पहले सरकार के ऊपर ही छोड़िए कि भाई वो बताओ, उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन लेगा कि भाई वो उससे सहमत है या नहीं है, भाई ट्रेड सर्टिफिकेट को इक्वल मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये कहा है। और यही आखिर में भी ऑर्डर किया है अभी जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है इस मामले में, चाहे रेस्पोंडेंट हो चाहे CCI इनका महकमा हेल्थ वाला या और कोई भी, मतलब जो भी कंपिटेंट है वो एक अप्रोप्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यानी उचित प्रशासनिक फैसला ले भाई इनका क्या करना है, एंड प्लेस इट और उसको कोर्ट के सामने रखो नेक्स्ट डेट या उससे पहले भी रख सकते हैं। तो इस मामले में भाई छोटी सी अपडेट है, पहले सरकार से मांगा भी वो क्या चाहते हैं और ट्रेड सर्टिफिकेट और इसको डिप्लोमा को कैसे इक्वल मान रहे हैं, और मान रहे हैं तो वो कारण बता दो, और नहीं मान रहे तो वो मतलब सारी बातें सरकार पे, जब सरकार का जो एफिडेविट होगा ना उसके आधार पर इसमें कोर्ट देखेगी
अगर कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट होगी तो ये डिसमिस हो जाएगी, और अगर नहीं हुई, भाई सरकार का निर्णय उन्होंने उचित नहीं लगा, तो वो इस पर अपना कोर्ट फैसला देगी। धन्यवाद।